इंडिया से इंग्लैंड मूव करने का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मोटिवेटिंग फैक्टर था कि हम डिपेंडेंट को काफ़ी ईजिली यूके लेके आ सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़। सेकंड फैक्टर था कि आपके डिपेंडेंट चाहे स्टडी वीज़ा पे डिपेंडेंट आए या वर्क डिपेंडेंट आए, लीगली फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। ये आपकी यूके वीज़ा की गाइडलाइंस में डिफाइंड है। ये हमें आइडिया था और हमें अज्यूम था कि ऐसा ही होगा, इसलिए मैं इंडिया से यहाँ मूव किया अंकिता के साथ। अंकिता एज ए डिपेंडेंट, बट हमारे साथ एक हो गया इशू। तो अंकिता के वीज़ा में इशू आ गया और एक ऑब्जर्वेशन गिवन थी, नो वर्क, नो बिजनेस, नो पब्लिक फंड्स। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो अंकिता लीगली यूके में काम नहीं कर सकती। सो आइए हम फिर बात करते हैं और बताते हैं कि अंकिता को एज ए फर्स्ट हैंड विक्टिम A to Z क्या एक्सपीरियंस हुआ, क्या क्या फेस किया और आज दिसंबर एंड में क्या सिचुएशन है। सो अंकिता, आपको फर्स्ट टाइम कब पता चला कि वीज़ा में इशू है एंड व्हाट वाज योर इमीडिएट रिएक्शन? मुझे फर्स्ट टाइम पता चला था जब मैंने अपना वीज़ा कलेक्ट किया था। दैट वाज 31 जुलाई। मैंने इंडिया में ही थी एंड वहाँ पे मैंने अपना वीज़ा कलेक्ट किया। जब वहाँ पे ही खोला मैंने पासपोर्ट ऑफिस में ही, एंड वहाँ पे मुझे दिखा कि मेरे वीज़ा में नो वर्क नो बिजनेस लिखा हुआ था। दैट मीन्स आई कैन नॉट वर्क इन यूके। सो ऑब्वियसली उस टाइम पे तो वो बहुत ज़्यादा पैनिकिंग सिचुएशन था एंड कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। सो आई थॉट लेट्स जस्ट गो बैक टू दी वीज़ा ऑफिस ओनली, एंड वहीं पे जाके मैंने बात करी। तो जब मैंने उनसे बात करी तो दे सजेस्टेड कि यूके की एक पेड सर्विस होती है, मैं वहाँ पे अप्लाई करूँ, पेड सर्विस ऑनलाइन अप्लाई करूँ एंड दे विल रिवर्ट टू मी एंड ये रेक्टिफाइड हो जाएगा। मैंने 3 अगस्त को यूके की पेड सर्विस अप्लाई करी, मैंने वहाँ पे अप्लाई किया एंड अनफॉर्चुनेटली 4 अगस्त को ही मुझे वहाँ का रिवर्ट आ गया, बट दैट वाज लाइक वी कैन नॉट असिस्ट यू। सो दैट वाज लाइक शाटरिंग एंड देयर वाज नो होप लेफ्ट, बिकॉज कुछ आइडिया भी नहीं था, कुछ नॉलेज भी नहीं थी एंड सीधा ये आ गया था कि दे कैन नॉट असिस्ट मी विद दिस। सो ये सिचुएशन थी आपकी इनिशियल वीक ऑफ अगस्त में। वही टाइम था हम नोटिस पीरियड पे थे, हमने अपनी सारी सेविंग्स इन्वेस्ट कर दी थी। यूके मूव करने में काफ़ी हैवी खर्चा होता है एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने में। तो उस टाइम पे ये था कि हम VFS ऑफिस गए दिल्ली में, शिवाजी स्टेडियम। उन्होंने हमें एडवाइस किया कि आप मेल करिए, बट समहाउ बात नहीं बनी। बट हमें तो आगे मूव करना था, नोटिस पीरियड जा चुका था हमारा। सो अंकिता, आपके अंदर कोई एप्रीहेंशन थी कि हमें फ्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिकॉज हमारा प्लानिंग थी कि आप फुल टाइम वर्क करोगे, अर्निंग वो चाहिए सपोर्ट करने के लिए, मैं तो पार्ट टाइम कर सकता हूँ। तो कुछ था एप्रीहेंशन कि फ्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या व्हाट शैल वी डू? या ऑब्वियसली बहुत बड़ा एप्रीहेंशन था, क्योंकि ऑल्दो वीज़ा आ चुका था बट देयर वाज अ डाउट कि ऑब्वियसली आई विल नॉट बी एबल टू वर्क, और डिपेंडेंट फुल टाइम काम कर सकता है एंड स्टूडेंट्स कैन ओनली वर्क अप टू 20 आवर्स अ वीक। सो ऑब्वियसली उस टाइम पे मेरे पे डिपेंडेंसी ज़्यादा थी काम करने की, एंड अगर मैं ही नहीं काम कर पाऊँगी एंड वैसे भी एक बार ही मना कर दिया उन्होंने, दे कैन नॉट असिस्ट मी, तो मेरे को ये था कि पता नहीं वहाँ जाके क्या सिचुएशन होगी, वेदर वी शुड गो और नॉट। जस्ट बिकॉज टिकट्स हो रखी थी, तो बस यही एक रीज़न था कि सोचा कि लेट्स जस्ट गिव इट अ शॉट एंड वी शुड कम टू यूके। सो आपका अगर ऑब्जर्वेशन है नो वर्क नो बिजनेस, इसका मतलब है कि आप काम नहीं कर सकते, बट दैट डजंट मीन कि आप फ्लाई नहीं कर सकते। आपको वीज़ा लीगल एंट्री देता है। इनिशियली आपको 3 मंथ्स का वीज़ा मिलता है कि आप यूके एंटर कर सकते हैं। यूके एंटर करने के बाद आपको मिलता है BRP, जो कि होता है आपका बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट, जस्ट लाइक ए नेशनल ID कार्ड जो हमारे इंडिया में आधार कार्ड होता है या US में SSN होता है। तो जनरली क्या होता है, जो आपके वीज़ा विजिट में ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जो कमेंट्स होते हैं, वही आपके एज BRP में आते हैं। तो आइए देखते हैं अंकिता और मैंने आगे क्या स्टेप ली। सो दिल्ली से हीथ्रो की फ़्लाइट में अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ लेफ्ट था। ये डिसाइड हमने किया था कि हम फ्लाई तो कर रहे हैं, वीज़ा में इशू आया है। सो अंकिता, आपने कोई वीज़ा के इशू के इंडिया में एक्शन इनिशिएट किया, या आपने सोचा कि वेट करते हैं यूके अराइव करने के बाद वहीं जाके हम कुछ एक्शन लेंगे? हाँ, तो जाने से पहले मैंने एक लास्ट शॉट दिया था मैंने 24 अगस्त को पब्लिक इंक्वायरी होम ऑफिस में और एरर क्लियरेंस, इन दोनों जगह मैंने लास्ट वीडियो शॉट किया था 24 अगस्त को। और उसके बाद फिर वहाँ से मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया था। 25 सितंबर की हमारी फ़्लाइट थी, तो उसके बाद हम फ्लाई कर गए थे। एंट्री की हम लोगों ने
तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, सब कुछ क्लियर हो गया या इसके आपने क्या एक्शन लिए, मतलब क्या हुआ आपके साथ? सो 25 को मैं यूके एंटर किया था। 27 सितंबर को मेरे को होम ऑफिस से रिप्लाई आया था, पब्लिक इंक्वायरी होम ऑफिस से, कि दैट वी नो लॉन्गर डील विद दिस काइंड ऑफ इशूज़ एंड विल नॉट बी एबल टू असिस्ट यू। और 28 को मेरे को रिप्लाई आया था एंट्री क्लियरेंस से, जिन्होंने मुझे एरर एक्नॉलेज किया था और उन्होंने मुझसे मेरा यूके का रेजिडेंस पोस्टल एड्रेस मांगा था। सो दिस वॉज लाइट ऑफ होप फॉर अस। एंड उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे जाके अपना बीआरपी कलेक्ट किया था एंड बीआरपी में भी एरर असिस्टेंट था उस टाइम पे, बीआरपी में भी एरर एज इट इज़ आ रहा था। तो अंकिता, आप ये रिप्लाई के बाद आपने वेट किया या सेफर साइड पे आपने कोई और एक्शन इनिशिएट किया बीआरपी के लिए? मैंने सेफर साइड पे एक और एक्शन लिया था। इसके बाद मैंने 30 सितंबर को सर्विस होती है यूकेवीआई की, मैंने वहाँ पे जाके अपना एरर रिपोर्ट किया था यूकेवीआई पे, जिसका रिवॉर्ड मुझे 1 वीक में आ गया था। एंड उन्होंने यही बोला था कि ये इशू हमने एंटी क्लियरेंस, जिनसे मुझे पोस्टल एड्रेस के लिए ईमेल आया था, उनको आपका ये इशू रेज कर दिया ऑलरेडी, वहाँ ट्रांसफर हो गया मेरा केस। तो बेसिकली बीआरपी में रिपोर्ट किया हमने एरर कि सेम एरर आया बीआरपी में, उसके बाद आपका पॉजिटिव चल रहा था कि हाँ भाई आपका आगे मूव हो गया एप्लीकेशन एंड आपका आ जाएगा पीआरपी। तो अंकिता, आपने उसके बाद कब तक वेट किया? लाइक मेरी गेट से स्टार्ट हो चुकी थी, क्लास स्टार्ट की, आप लीगली काम नहीं कर सकते, तो आपने कब तक वेट किया इस चीज़ के लिए? सो मुझे ऑलरेडी 10 दिन हो चुके थे एंट्री क्लियरेंस से ईमेल आए हुए, और उसके बाद उनसे कोई रिस्पांस नहीं आया था। तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज़ बाद अराउंड 17 अक्टूबर को दोबारा मेल डाला था एंट्री क्लियरेंस पे ही, जहाँ से मुझे पोस्टल एड्रेस के लिए आया था रिस्पांस कि व्हाट्स द अपडेट ऑन माई स्टेटस, एंड आपको अगर एड्रेस मिल गया उसके अलावा आपको मेरी साइड से कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो नहीं। तो सेम डे मुझे वहाँ से रिपोर्ट आ गया था कि उनको मेरी साइड से कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए थी, और उन्होंने ये कहा था कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सफिशिएंट है, बट वी विल नॉट बी एबल टू कंफर्म यू द टाइम लाइन कि हम आपको कब तक आपका करेक्टिव बीआरपी दे पाएंगे, बिकॉज ऑब्वियसली उनके पास वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा था एंड यूक्रेन रिफ्यूजीज़ को उस टाइम पर अकोमोडेट कर रहे थे। सो वो उस चीज़ पे कुछ कमेंट नहीं उन्होंने किया था। तो सिचुएशन ये थी कि यूक्रेन के वॉर के बाद से रेफ्यूजीज़ को कंप्लीट करने के लिए प्रायोरिटी दी गई थी यूक्रेन के रेफ्यूजीज़ को, इसलिए जो पहले इनिशियली विदिन 20 वर्किंग डेज आपको करेक्टेड बीआरपी मिलता था वो आज के डेट पर नहीं मिल रहा था। ऑन टॉप ऑफ दैट वी कांट शेयर ए टाइमलाइन फॉर द करेक्टेड बीआरपी, हमें रिप्लाई आया था। तो बेसिकली हमारे सीन ये था कि हमें पता ही नहीं कब तक वेट करना है, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, 1 साल। तो सिचुएशन ये थी कि यूकेवीआई ने अपने एरर एक्नॉलेज कर लिया था कि यस बीआरपी में एरर है, बट हमारे साथ कोई एक टाइमलाइन शेयर नहीं की थी। सो एक सॉर्ट ऑफ पैनिक सिचुएशन थी कि हम कब तक वेट करें, टाइमलाइन है नहीं, गलती हमारी भी नहीं है एंड शी कांट वर्क। सो अंकिता, आपने कुछ स्टेप्स लिए, आगे क्या किया? हाँ, तो मैंने कुछ टाइम तो वेट किया, उसके बाद 1 नवंबर ऑनवर्ड मैंने रेगुलरली उनको ईमेल करना शुरू कर दिया था। हर 5-10 डेज़ में मैं एक ईमेल डालती थी आस्किंग फॉर द स्टेटस। इनिशियली मैंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल्स डाले थे कि मुझे स्टेटस बताओ, अपडेट्स हो, बट फिर वहाँ से मुझे रिस्पॉन्स आने लगा था, बाउंस बैक ईमेल्स, ऑटोमेटेड ईमेल्स होते थे कि अगर आप अपने बीआरपी के स्टेटस पर रिवर्ट मांग रहे हो या अपडेट मांग रहे हो, सो वी विल नॉट बी एबल टू गिव यू एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन ऑन दैट। सो ऑब्वियसली वो एक मतलब ब्लॉक सिचुएशन थी, तो उसकी जगह फिर मैंने कॉल करे यूकेवीआई के हेल्पलाइन नंबर्स पे, वहाँ पे भी उन्होंने कॉल फॉरवर्डिंग लगा रखी थी कि अगर आप कॉल करते हो और बीआरपी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वी विल नॉट बी एबल टू असिस्ट यू। अगेन सेम सिचुएशन थी, कुछ आंसर नहीं मिल पा रहा था। सो मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस बचे थे, या तो मैं रेगुलरली उनको ईमेल्स डालूँ या फिर मैं उनको रेगुलर एमपी को रीच आउट करूँ, एमपी लोकल एमपी यहाँ का, जो कि मुझे इस चीज़ में असिस्ट कर सकता है। सो बिकॉज यहाँ पर लोकल एमपी आपको इमिग्रेशन में हेल्प करते हैं। तो मेरे पास ये 2 ऑप्शन थे एंड आई प्रेफर पुटिंग देम द ईमेल, बिकॉज ऑब्वियसली एमपी को भेजना वॉज ऑल टुगेदर वॉज अ सेपरेट प्रोसेस, तो उसमें अलग ही टाइम लग जाता। तो मैंने रेगुलरली डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे ईमेल डालना शुरू कर दिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग काफ़ी ऐसे लोगों से टच में थे जिनकी और भी थे जिनके बीआरपी में एरर्स आए थे, सो उनके टाइमलाइन से भी मैंने कोऑर्डिनेशन रखा था। एंड देन लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मेरे बाद अप्लाई किया था बट उनको बीआरपी आ गया था।
सो मैंने लास्ट ईमेल 19 दिसंबर को डाला था, काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन करते हुए, एंड 19 दिसंबर को ही मुझे UKVI से एंट्री क्लियरेंस से ईमेल रिवर्ट आ गया था विद इन फ्यू आवर्स, 1 घंटे के अंदर अंदर ही, कि मेरा एरर उन्होंने रिपोर्ट कर लिया है, BRP प्रिंट कर दिया है, एंड आई जस्ट नीड टू कट माई BRP, एंड वो कट करके मुझे उनको इमेज भेजनी है और उसके बाद वो मुझे नया BRP इमीडिएटली इशू कर देंगे। दे विल डिलीवर इट टू माई पोस्टल एड्रेस जो मैंने उनको इनिशियली दिया था। सो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मंथ्स के बाद 19th को ईमेल आया कि हाँ जी आपका लास्ट स्टेप पे पहुंच चुके हो। हमने अपने डिस्ट्रॉयड BRP की फ़ोटो भेजी, 4 टुकड़ों में काट के भेज दिया उसको, एंड एक सेपरेट ईमेल था इसके लिए, एंड उसमें ऑनलाइन फॉर्मेलिटीज़ थी, आपको सिग्नेचर अपलोड करना था, दैट्स इट, कुछ खास नहीं था। एंड नेक्स्ट डे BRP आया, मैंने अब कलेक्ट कर लिया, एक अपना ID को शो किया अपना BRP कि यस आई एम सिटीजन इन दिस कंट्री, एंड BRP हमारे हाथ में था। सो काफ़ी टाइम लगा, 2.5 महीने लगे, बट नाउ यस शी कैन लीगली वर्क इन दिस कंट्री, जो उसका राइट है UKVI के थ्रू। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपके BRP रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं BRP के थ्रू, सो आप फील फ्री टू कमेंट इन द वीडियो डाउन, और आप हमें DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, IDs गिवन है, अदरवाइज पर्सनल IDs पे ईमेल भी कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक योर चैनल, एंड प्लीज़ शेयर योर फीडबैक इन दी कमेंट। BRP का इशू है, टाइम लगता है, बी पेशेंट, बी परसिस्टेंट, बात बन जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। अगर आपको ये पसंद आया हो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू फॉलो बेगन एंड ड्रीम फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। हम इंश्योर करेंगे कि आपको जितनी ज़्यादा UK के बारे में नॉलेज इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके, एंड वी विल सून बी ब्रिंगिंग अ वेरी entertaining blog for you, so stay tuned to Began and Dreams. Do not forget to follow us and subscribe to our channel.